हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 275 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अभी से देखेंगे इस वीडियो में 276 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है। ये जो जीता गया है वो आर वैशाली के द्वारा जीता गया है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये जो आपका शतरंज से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं जो अभी करंट में हुआ है। जैसे आपका देखिए, ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023, इसका जो अभी विजेता रहा है वो डी गुरुकेश, और इसके जो उप विजेता रहे हैं वो अर्जुन एरिगैसी रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो बाकू अजरबैजान में हुआ है। इसका जो FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2023 का जो विजेता रहा है वो मैग्नस कार्लसन रहे हैं, नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। इसके जो उप विजेता हैं वो आर प्रज्ञानंदा जो भारत के हैं, याद रखिएगा। दो और फैक्ट्स को याद रखिएगा। जो 84वें ग्रैंड मास्टर जो तीसरी भारतीय महिला रही है वो आपकी वैशाली रमेश बाबू, याद रखिएगा नाम को। उसके बाद 83वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो आदित्य सामंत रहे हैं। इस फैक्ट्स को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277 को। कह रहा है कि 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 277 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश, याद रखिएगा। 278 नंबर, ये 277 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन स्थल पेरिस में होगा। इसका जो मेज़बानी करेगा वो फ्रांस करेगा। देखिए ये कब होने वाला है, 2024 में। 34वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका जो आयोजन स्थल है वो लॉस एंजलिस, अमेरिका। इसका जो मेज़बानी कौन करेगा, 2028 का आपका अमेरिका करेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल, इसका आयोजन जो 2026 में होने वाला है वो कहाँ होगा, आपका नागोया, जापान इसका मेज़बानी करेगा। 21वां जो आपका एशियाई खेल है जो 2023 में होगा, ये कहाँ होगा, दोहा में। इसकी मेज़बानी कौन करेगा, कतर। देखिए 23वां जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है, 23वां, इसका आयोजन 2026 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। इसका मेज़बान देश ऑस्ट्रेलिया है। चलिए 278 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। गेको की एक नई प्रजाति की जो खोज की गई है वो आपका पश्चिमी घाट में किया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। ये जो आपका पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। देखिए ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहाँ पर मिलन बिंदु है वहीं पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखिएगा। 279 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। ये जो किया है वो इटली के साथ किया है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली में अपने समकक्ष, जैसे विदेश मंत्री ये भारत के हुए तो ये अपने ही समकक्ष एंटोनियो ताजानी के साथ एक व्यापक व सार्थक बैठक की, जिसके बाद दोनों देशों ने श्रमिकों, छात्रों और तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रशासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए इटली आया है तो इटली की राजधानी को देख लेते हैं। तो इटली की जो राजधानी है आपका ये रोम है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। अब एक फैक्ट्स और याद रखिएगा कि ये जो आपका रोम है इटली की राजधानी, यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम
का क्या है, मुख्यालय है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर पूछ दे कि वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, वो आपके क्यू 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 डोंगयू हैं, याद रखिएगा, क्यू डोंगयू। चलिए क्वेश्चन नंबर 280 को देखते हैं। कह रहा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। ये आपके मोहम्मद शमी हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और अर्जुन अवार्ड में कितने की राशि दी जाती है, 15 लाख रुपये का, याद रखिएगा। ये एक सिंगल क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए 281 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो 281 है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। जैसे अभी चुनाव आयुक्त के बारे में बात किया गया है, तो ये भी याद रखिए कि अभी हमारे जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो आपके राजीव कुमार हैं। वो कैमे नंबर के हैं, 25वां नंबर के। जैसे चुनाव आयुक्त, तो ये चुनाव आयुक्त में भी दो हैं, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों को भी याद रखिएगा। अब एक फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कैमे हैं 14वें नंबर के, याद रखिएगा इस फैक्ट्स को भी। चलिए चलते हैं 282 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो एपीडा द्वारा समझौता किया गया है वो किया गया है आपका लुल्लू हाइपर मार्केट के साथ, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका 283 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को ही अभी हाल ही में अर्जुना अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। शूटिंग के क्षेत्र में अगर पूछ दे कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है, तो एक दिया गया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और एक और है ईशा सिंह, याद रखिएगा। जैसे इसको याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं कि जैसे ऐश्वर्या राय हुई और ईशा देओल, तो ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन हुई, अभिनेत्री हुई। तो शूटिंग से याद रख लीजिएगा, किसी तरह से रिलेट कर लीजिएगा कि ये दोनों को अभी हाल ही में शूटिंग में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए 284 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये जो आपका स्टेडियम है वो वानखेड़े स्टेडियम है, याद रखिएगा। और ये जो अगर पूछ दे कि वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ, तो ये आपका मुंबई में पड़ता है। इस फैक्ट को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए 285 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है। तो ये आपका जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है आपका, बैंकॉक। श्रीलंका की राजधानी अगर पूछे तो श्रीवर्धनपुर कोट्टे, याद रखिएगा। जापान का टोक्यो और इसराइल का जेरूसलम। चलिए 286 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो 286 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुबई, ऑप्शन बी। ये देखिए, अब दुबई आया है तो एक और चीज़ को याद रखते हैं कि अभी हाल ही में ये COP28 का जो आयोजन किया गया है वो आपका दुबई में ही किया गया है। चलिए दोस्तों, ये 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो 287 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉटल एरोस्पेस सिस्टम से, का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है। तो 288 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन, याद रखिएगा। देखिए, ये पाँचवा 288 से रिलेटेड और फैक्ट्स को देख लेते हैं।
बोल रहा है कि 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है, याद रखिएगा। और एक और सम्मेलन को याद रखिए कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये नॉर्डी फिजी में किया गया है। ठीक है। देखिए, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 289 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड विली। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये जो आपका जोड़ा गया है वो कॉलिन्स डिक्शनरी से जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।